प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इस बार काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा आप तो सभी को मालूम भी था, मैंने बताया भी था आपको कि थोड़ा सा घर में काम भी है हमारे, और उसके साथ साथ थोड़ी सी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई। इस वजह से हम लोगों को ये दूसरी मुलाकात में थोड़ा वक्त लग गया। मुझे बड़ा खेद है इस चीज़ का, और मुझे हमेशा लगता था कि कितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूँगा और फिर से हम लोग अपना काम सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। तो आज वो वक्त आ गया है, और आई एम सॉरी कि मैंने आपका इतना वक्त काफ़ी हमारा और आपका दोनों का वेस्ट हो गया। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और आज हम लोग जहाँ पर थे हम अपनी मैथमेटिक्स में, उसके आगे आज हम लोग और स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम। आज हमारी जो लास्ट क्लास जो हमने करी थी इससे पहले, उसमें जो हम मैक्सिमा और मिनिमा, मैं आपको याद दिला दूं, वी वर स्टडिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के अनुप्रयोग में जो सबसे लास्ट अनुप्रयोग बचा हुआ है वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर भी चुके थे। जैसे कि आप सभी को मैं याद दिला दूं कि हम लोग एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके थे, 41 एग्जाम्पल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और अभी हम लोगों को सीधे एक्सरसाइज पे आना था। तो एक्सरसाइज 6.5 कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 6.5 में हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे 4 पार्ट में ये क्वेश्चन दिया गया। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, आपको ये करना है कि जो भी फलन आपको गिवन फंक्शंस हैं, उन गिवन फंक्शंस में आपको ये बताना है कि उनका उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो मालूम करें। ठीक है, कि अगर ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, अगर इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान है तो वो आपको मालूम करना है। ठीक है, बस इतना सा आपको काम है। उसके लिए आप जानते हैं जैसे कि हम लोगों ने कई सारी चीज़ें बेसिकली स्टडी की थी, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था हम लोगों ने। तो वो सब हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो होता है। उसके मुताबिक हम फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश x। f ऑफ x को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसे f डैश x से डिनोट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। x स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 और x की जगह पर ये आ जाएगा 2x माइनस 1। और क्योंकि ये जिसको हमने x माना इसे, ये वाकई में तो केवल x है नहीं, इसको फिर करना पड़ेगा अवकलन हमको। इसका अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 3। 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। ओके, इस तरह से f डैश x की जो वैल्यू निकल करके हमको मिली, दैट इज, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 जार 8x माइनस 4। ओके, अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। आप सभी बच्चों को याद होगा किसी भी कर्व पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स किसी भी कर्व पर वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि क्रिटिकल पॉइंट्स किसी कर्व पर वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर कर्व का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए।
तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने 0 के इक्वल कर दिया। अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन 8x इज इक्वल टू 4, इसको उधर भेजा पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 4/8 या x इज इक्वल टू 1/2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, okay, then x is equal to 1/2. This is the critical point on the curve. अब because we are going to second order derivative test, इसलिए हम ये जो f डैश x है ना, इसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालना चाहते हैं। तो अब समीकरण 2 से f डबल डैश x means again we have to differentiate f dash x with respect to x, then f डबल डैश x will be, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, 4 का 0, तो f डबल डैश x की वैल्यू आ गई 8। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम f डबल डैश x निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे अब x इज इक्वल टू 1/2 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, मतलब आपको f डबल डैश x का मान निकालना है लेकिन x बराबर 1/2 पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, f डबल डैश x की जो वैल्यू होगी उसमें x के स्थान पर 1/2 आपको लिख देना, क्लियर, ओके। तो f डबल डैश x की जो वैल्यू है इसमें x की जगह 1/2 लिखो, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो कोई x है नहीं, तो ठीक है जो है उसको नोट कर दो 8। और हम पहले भी आपको बात कर चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही है, आई डोंट केयर, मुझे उसके साइन से मतलब होता है, उसका निशान कैसा है। कैसा निशान है आप देखें, पॉजिटिव साइन आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन आ गया। और अब आप सब समझ गए कि अगर f डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो x बराबर 1/2 पर दिया गया फलन निम्नतम होगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/2 पर दिया गया फलन निम्निष्ठ है। ठीक है, अब हमको एक बात तो पता लग गई कि जो हमारा फलन है वो x बराबर 1/2 पर निम्निष्ठ है। हमें तो निम्निष्ठ मान चाहिए, इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान, इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान, फलन का निम्निष्ठ मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्योंकि हमको फलन का निम्निष्ठ मान चाहिए, तो फलन में ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें हम x की जगह पर 1/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि निम्निष्ठ मान कब मिलेगा, जब आप x की जगह 1/2 लिखोगे। कहाँ, फलन में। तो ये जो फलन है इसमें x की जगह 1/2 आप लिख दीजिए। देन f ऑफ 1/2 विल बी, 2 की जगह पर हमने 2 लिख दिया, x की जगह 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, f ऑफ 1/2, देखें आप 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया ना बेटा, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा 3। इस तरह से आपने देखा कि जो भी फलन हमको दिया गया है x इज इक्वल टू 1/2 पर वो फंक्शन कैसा है, निम्नतम है, और फलन का जो निम्नतम मान है वो कितना होगा, वो 3 के बराबर होगा। ठीक, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम, और सेकंड पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये सेकंड पार्ट। इसमें भी हम यही प्रोसीजर यूज करेंगे, कोई नई चीज नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 18x प्लस 12, इसका 9 का 9, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x इंटू 9 18x, दिस इज 12 and 2 is a constant term and the differential coefficient of any constant term is equal to 0. You know very well. Okay, f dash x, I have found that what is the value of f dash x. Now what is the next step? After finding f dash x, the next step is for critical points f dash x should be equal to 0. So for critical points f dash x should be equal to 0. F dash x is 18x plus 12 is equal to 0. 18x is equal to minus 12. X is equal to minus 12 upon 18. X is equal to minus 2 upon 3. 6 2s are 12, 6 3s are 18. Okay. This is our critical point on the curve. अब इक्वेशन नंबर 2 से मुझे डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. From equation number 2, where is the equation number 2? This is equation number 2 and we have to find the double differential coefficient, second order derivative of this function. तो इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 18 केवल आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 12 का 0. फिर इस क्रिटिकल पॉइंट पर मुझे f डबल डैश x चाहिए, एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3 f डबल डैश x, मतलब f डबल डैश x की वैल्यू चाहिए जब x की जगह -2/3 हो. तो f डबल डैश x की वैल्यू तो बेटा 18 है. अब इसी की वैल्यू हमको चाहिए और इसकी वैल्यू में जहाँ x हो वहाँ -2/3 लिखना चाहिए. तो यहाँ -2/3, क्योंकि x आए ही नहीं तो -2/3 कहाँ लिखोगे, इसलिए इसकी वैल्यू 18 ही रहेगी. और मैं पहले भी आपसे कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है, आई डोंट केयर, मुझे मतलब है तो इस बात से कि उसका निशान कैसा है. तो चलिए निशान आप देख रहे हैं इसके आगे पॉजिटिव है तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए x इज इक्वल टू -2/3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है. ठीक है. अब ये अभी तो इतना जब आपने किया ना तो आपको केवल ये मालूम हुआ है कि x बराबर -2/3 पर आपका जो दिया गया फलन है उसकी वैल्यू निम्नतम है. अभी तक आपको निम्नतम मान पता नहीं लगा. तो अगर आप फलन का निम्नतम मान पता लगाना चाहते हैं तो जहां फलन है आपका जो, उसमें x की जगह -2/3 लिख दो. इसलिए फलन का निम्नलिखित मान, फलन का निम्नलिखित मान, उसके लिए जो भी हमारा f ऑफ x है उसमें x की जगह पर हमने -2/3 लिख देना है. ठीक, तो चलिए लिख देते हैं 9x की जगह -2/3 स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2. ये आप देखेंगे 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर करना है, 4/9 और माइनस था तो प्लस हो गया. ये इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 12 -8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल, 4 और 2 दोनों पॉजिटिव है, 6 -8 -2. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2. फिर से फलन के निम्नलिखित का बिंदु कौन सा है, x इज इक्वल टू -2/3 और फलन का निम्नलिखित मान कितना है, -2. बस ये दो आपके आंसर हो गए. तो ये हमारे एक्सरसाइज 6.5 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है. आप आंसर भी मैच कर सकते हैं. 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नतम मान 3 आया था फर्स्ट क्वेश्चन का, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो निम्नतम मान है वो -2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है,
आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ रही है। सो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वेयर ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 10। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज f डैश x इज इक्वल टू माइनस, इसमें x स्क्वेयर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो 2x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 का करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 10 is a constant term, so its differential coefficient will be 0. And let this is equation number 2. Now, for critical points, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, for critical points, f dash x should be equal to 0. Okay, f dash x is minus 2, x minus 1 is equal to 0. -2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से f डबल डैश x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, -2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये f डबल डैश x की वैल्यू आ गई। अब हम एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश x विल बी -2। देखो x की जगह जब मतलब ये है कि हम f डबल डैश x की वैल्यू उस समय पता लगाना चाहते हैं जब x की जगह 1 हो, तो आप f डबल डैश x में x की जगह 1 लिख दो। f डबल डैश x में क्योंकि x कहीं है ही नहीं, होता तो हम 1 लिख देते उस जगह पर, और नहीं है इसलिए f डबल डैश x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और फिर मैं वही कहूँगा कि मुझे मतलब इससे नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है डबल डैश x की, मुझे मतलब इससे है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका साइन कैसा है। तो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू उसका साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन होने पर आपको क्या रूल बताया गया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट एट दैट पॉइंट आवर फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन उच्चतम है। ठीक, तो अभी तो केवल हम ये पता लगा पाए हैं कि x बराबर 1 पर जो दिया गया फलन है वो उच्चतम है। फलन का अभी तक हमें उच्चतम मान कितना है ये पता नहीं लगा। उसको पता अगर आपको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फलन में x की जगह 1 आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए फलन का उच्चतम मान यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 लिखना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ भी लिखोगे तो -1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। ये फलन का उच्चतम मान निकल करके आ गया क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पे आते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1, सेम मेथड। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप तो g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 1,
is a constant term, so its differential coefficient is 0. Let this is equation number 1 and this is equation number 2. अब उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए for critical points, you all know that f dash x should be equal to 0. Oh no, f dash x, our function is g of x, then for critical points g dash x should be equal to 0. Okay, what is the g dash x? This is 3x square is equal to 0, and on solving we get x is equal to 0. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करना है, हमको डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता लगाना है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, g डबल डैश x इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है, this will be 6x. अब at x is equal to 0, g डबल डैश x is equal to, मतलब g डबल डैश x की वैल्यू चाहिए जब x की वैल्यू 0 हो. तो g डबल डैश x का जो वैल्यू है ना उसमें x की जगह 0 आप नोट कर दो. तो ये 6 लिख दिया और x की जगह 0 लिख दिया. g डबल डैश x इज इक्वल टू 0. और आपको मालूम है कि अगर g डबल डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा हो गया, फेल हो गया. तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर जो फलन है ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम है, ये हम बता सकते हैं. इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन ना तो उच्चतम है और न ही निम्नतम है. ठीक, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. ओके, सो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप जैसे कि अपनी बुक में अगर देखेंगे तो 5 भागों में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है. तो 1 बाय 1 हम इस पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पार्ट है हमारा वो पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1. आपको उसमें मैं पहले ये पढ़ देता हूँ कि लिखा क्या गया है. ऊपर लिखा गया कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए. इन फलनों में भी वही करना है कि अगर इनका कोई उच्चतम मान है या इनका कोई निम्नतम मान है तो आपको वो मान ज्ञात करना है. ठीक है, बड़ा इजी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा. जैसे इसमें दिया जा रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 है. मॉड ऑफ x प्लस 2 में आप सभी बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगी और या तो 0 से बड़ी होगी. क्या आपको लगता है कि मॉड फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, अर्थात 0 से छोटी हो सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी है तो वो भी बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है. इसलिए वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होगा उसका मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा. देखिएगा, बड़ा सिंपल मेथड है बेटा, मैं इसके लिए बेसिक मेथड पे नहीं जाऊंगा, बहुत साधारण से तरीके से मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा. आप ध्यान से देखिएगा. आप सोचेंगे -1 आपने कहाँ छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है हमने,
हम केवल आपको अभी इतना समझाना चाहते हैं, आप केवल इसको देखिए। अभी ये जो मॉड ऑफ x प्लस 2 है, आप फिर से सोचिए आपको क्या लगता है कि ये हमेशा या तो जीरो भी हो सकता है इसकी वैल्यू, या हमेशा जीरो से कैसी होगी, बड़ी वैल्यू होगी, कभी भी इसकी वैल्यू जीरो से छोटी नहीं हो सकती। ठीक, अब क्योंकि हमें इसके बारे में पता चल गया, लेकिन हमें तो फंक्शन के बारे में पता लगाना है, तो हम fx बनाना चाहते हैं। इसको कुछ ऐसा करूँ कि ये fx बन जाए। उसके लिए मुझे -1 भी चाहिए इसके साथ, तो मैं दोनों पक्षों में 1 घटा देता हूँ। दोनों पक्षों में 1 घटाने पर ऐसा करने से क्या मिलेगा, आप देखो, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 1। एक हमने घटा दिया दोनों तरफ। अब आप ध्यान से देखें, इधर की तरफ जो ये आप देख रहे हैं मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, इन प्लेस ऑफ दिस टोटल टर्म, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, we can write f of x should be greater than or equal to -1। ठीक है, अब आप जरा गौर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका मान या तो -1 हो या -1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब आप खुद बताएं, मैंने कुछ भी आपको बता दिया कि किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे मैंने बोल दिया कि ये जो मेरे पास पेन है इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली, या मैं ऐसे बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब आप खुद सोच सकते हैं मैंने क्या बोला, 10 या 10 से ज़्यादा। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं, मैं बोलूँगा तो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम आप नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम आप बता सकते हैं कि 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। सोचिए थोड़ा सा इसको, आप देखिए ना, फलन का मान -1 या -1 से बड़ा है, इसका मतलब है फलन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -1 है। फलन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई डोंट नो, -1 या -1 से बड़ी। अब -1 से बड़े तो बहुत सारे नंबर होते हैं, किसको आप बोल देंगे कि ये फलन का मान है। तो फलन के लिए जो हमें अभी तक पता चला वो ये पता चला कि हमारा जो गिवन फंक्शन है इसका जो मान होना चाहिए वो -1 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए, -1 या उससे बड़ा चाहिए, तो बताइए कितना बड़ा। आंसर है वी डोंट नो, हम नहीं जानते, इसलिए। और छोटा से छोटा कितना होना चाहिए, छोटे से छोटे के लिए मैं बता सकता हूँ कि -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि फलन की जो सबसे छोटी वैल्यू वो -1 होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू को हम अंदाजा नहीं लगा सकते। या इस एक्सरसाइज की भाषा में अगर मैं बात करूंगा तो फलन का निम्नलिखित मान फलन का निम्नलिखित मान, और हम अगर बात करें फलन के उच्चिष्ट मान की तो क्या होगी, देखो, फलन की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, और -1 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़े में कितना बड़ा मुझे नहीं पता, तो उच्चिष्ट मान पता नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको हम मालूम नहीं कर सकते। आप देखिए इसमें जो आपको दिया गया है अस्तित्व तो नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या हम इसको अस्तित्व तो नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा बात वही है, देखो, अगर अस्तित्व तो नहीं है तभी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। आप सोचो, अगर उच्चतम मान का अस्तित्व होता तो ज्ञात नहीं कर लेते आप, है कि नहीं। तो अस्तित्व नहीं है तभी तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, क्योंकि आपकी बुक वो लैंग्वेज लिख रही है डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैंने भी लिख दिया। अदरवाइज अगर आपने ये लिख दिया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता तो भी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित मान कितना है, -1, छोटे से छोटी वैल्यू, लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। बस यही आपको मालूम करना था।
हाँ, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि निम्निष्ठ मान तो बता दिया, निम्निष्ठ का बिंदु कौन सा होगा, तो बड़ा इजी है। अब आप सोचें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या लिख दिया जाए कि उसका मान -1 आ जाए। एक्स की जगह अगर हम -2 लिख दें, देख लो कैसे। एक्स की जगह -2 लिखोगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, और फलन का मान कितना आ जाएगा, -1। तो फलन का मान जो -1 है वो कब आ रहा है, जब x = -2। तो दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि फलन का निम्निष्ठ मान कितना होगा, -1, निम्निष्ठ का बिंदु क्या होगा, -2, उच्चिष्ठ मान कितना होगा, अस्तित्व तो नहीं है अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये यहां पर जो ये चीज आ रही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू -1 या उससे बड़ी है, इसका मतलब छोटे से छोटा मान -1, बड़े मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि -1 से बड़ा कोई एक नंबर तो होता नहीं है, असंख्य नंबर है तो हैं जो -1 से बड़े होते हैं। इसलिए उच्चिष्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते, पर निम्निष्ठ मान मैं जरूर बता सकता हूं कि वो -1 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा कैसे, इसमें भी देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसके लिए फिर से मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x + 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसका मान 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव तो नहीं आ सकता। अब इसका क्योंकि हमें मालूम है, अब हम इसकी मदद से कुछ ऐसा करेंगे कि ये हमारा फंक्शन बन जाए g ऑफ x। उसके लिए इसके आगे नेगेटिव होना चाहिए, तो ठीक है, दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, -1 से अगर गुणा करेंगे आप दोनों साइड्स में, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सभी बच्चे जानते हैं, उन्होंने असमिका पढ़ी हुई है क्लास 11th में, इनइक्वालिटीज, कि अगर -1 नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग किया जाता है तो असमिका का निशान उलट जाता है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये फंक्शन नहीं बना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स में 3 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर मैं लिख दूंगा दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए, मॉड ऑफ x + 1 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, या 0 + 3, दोनों साइड हमने 3 ऐड कर दिया। अब इसको आप देखिए, ये एक्सप्रेशन आप देखिए, ये एक्सप्रेशन ही तो g ऑफ x है, तो इसको हटा के मैंने इसकी जगह g ऑफ x लिख दिया, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप इसको सोचिए, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि जो g ऑफ x है, जो दिया गया फलन है, उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एक नंबर लाइन से आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बड़ी छोटी सी नंबर लाइन में बनाऊंगा। दिस इज +∞, दिस इज -∞। उन्होंने बोला 3, तो 3 0 अगर यहाँ पर होगा तो 3 यहाँ कहीं पर होगा। बोला 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, 3 या 3 से छोटा। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि g ऑफ x का मान है वो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए बताइए, तो मिनिमम वैल्यू हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। 3 से छोटे में कितने नंबर आते हैं, 3 से छोटे में असंख्य नंबर आएंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए बता सकते हैं फलन का निम्निष्ठ मान, फलन का उच्चिष्ठ मान। फलन का निम्निष्ठ मान, हाँ बताइए, 3 या 3 से छोटा होना चाहिए ना, तो निम्निष्ठ मान ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते या अस्तित्व नहीं है,
डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व विहीन है। ठीक है, उच्चिष्ट मान क्या है? उच्चिष्ट मान जरूर 3 मिलेगा। अब सब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उच्चिष्ट मान 3 है तो उच्चिष्ट का बिंदु कौन सा होगा? इट्स वेरी सिंपल, आप अपने फलन में जाके देखिए कि इस फंक्शन की वैल्यू x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब हमारे g ऑफ x का मान 3 आ जाएगा। तो अगर मैं x की जगह -1 लिख दूं तो -1 + 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और फंक्शन 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1, उच्चिष्ट मान 3 होगा और उच्चिष्ट का बिंदु होगा -1। आई होप कि समझ आ गया। ठीक है, ओके। इस फंक्शन को देखिए, इसमें ये साइन फंक्शन है। हम चाहें तो अपने बेसिक तरीके से भी यूज करके लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और बड़ा अच्छा तरीका है। आप उस मेथड को देखिए। आप सभी बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही है, तो उसकी हेल्प से हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप सभी बच्चों को याद होगा कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन चाहे वो साइन x हो, साइन 2x हो, साइन 4x हो, कुछ भी हो, जो साइन फंक्शन है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज +1। साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, -1 से +1 तक उसका रेंज होता है। अब साइन 2x के बारे में तो हमें पता है, हमें तो इस फलन के बारे में बताना है। कुछ भी करके अगर आपने ये फलन बना लिया तो आपको मान मालूम हो जाएगा, तो बस ठीक है। साइन 2x के साथ में +5 भी चाहिए, सभी पदों में 5 जोड़ देते हैं। सभी पक्षों में 5 जोड़ने पर जोड़ दीजिए, -1 + 5 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x + 5। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया। अब आप देखें, -1 + 5 4 इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज sin 2x + 5 and sin 2x + 5 is our given function. So in place of sin 2x + 5 we can write h of x is less than or equal to 6। अब इसको आप खुद देख लीजिए, जो h ऑफ x है उसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो फलन उसकी मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है, बस। तो यहां पर हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि फलन का निम्नतम मान या निम्निष्ठ मान, फलन का निम्नतम मान जो होगा वो 4 होगा और फलन का उच्चतम मान वो कितना है? 6। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। ओके, तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। आप प्लीज़ इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका 4th और 5th पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन 4x + 3। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। वी नो दैट sin 4x is again sine function and the minimum value of sine function is -1 and the maximum value of sine function is +1। ओके, अब हमें ये फंक्शन बनाना है। sin 4x के साथ 3 ऐड है, तो सभी पदों में 3 जोड़ने पर यहां लिख देंगे सभी पक्षों में 3 जोड़ने पर, क्योंकि मुझे कुछ भी करके इसमें ये बनाना है, ये पूरा बनाना है। तो पहले 3 ऐड करेंगे, फिर सभी पक्षों का मॉडुलस ले लेंगे, बस इतना करना। सभी पक्षों में 3 ऐड कर दो, तो -1 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 4x + 3
इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3। ओके, अब -1 प्लस 3 हो गया तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन अभी एफ ऑफ एक्स बना नहीं, अभी तो केवल ये बना। अब हम सभी पक्षों में मापांक लेने पर, सभी पक्षों का मापांक यानी कि मॉड्यूलस लेने पर, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ 2 लिखेंगे, इसको लिख देंगे साइन 4x प्लस 3 मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 4। मॉड ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये देखिए ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको देख के फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो फंक्शन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, यानी कि 2 या 2 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। इसलिए फलन का उच्चतम मान और फिर फलन का निम्नतम मान। तो फलन की उच्चिष्ट वैल्यू कितनी है 4 और फलन की निम्नतम मान कितना है 2, ठीक है। ओके, ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आइए, इसमें आपको दिया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -1 और 1 की में आएगी और इसका उच्चतम निम्नतम मान पता लगाना है। ये बड़ा इजी, इसमें देखो ना तो कोई मॉडुलस फंक्शन है ना कोई साइन फंक्शन है, तो क्यों ना हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर ले, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। जब जो आपको समझ में आए उससे आप कर लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। एच डैश एक्स इज इक्वल टू 1, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 1, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एच डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एच डैश एक्स की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब साफ है कि हमें कर्व पर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। अगर हमें कर्व पर कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, इसलिए फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है। इसलिए फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना तो कोई निम्नतम मान है। बस इतना सा आपको करना है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ना तो निम्नतम मान और ना तो उच्चतम मान। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मैं पढ़ता हूँ, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। मतलब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बिंदु मालूम करने हैं, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात करिए। कहने का मतलब यूँ कि हर फंक्शन के लिए स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के बिंदु ज्ञात करने हैं और जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान भी आपको ज्ञात करना है,
ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम करेंगे ये कि इसका, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। f डैश x मीन्स 2x शुड बी इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 विच इज पॉजिटिव। f डबल डैश x 2 आया जो कि धनात्मक है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन, f डबल डैश x पॉजिटिव होने पर x बराबर 0 पर दिया गया फलन निम्ननिष्ठ है। ठीक, इसलिए स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु क्या होगा, स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु f डबल डैश x, ठीक है, स्थानीय निम्ननिष्ठ का बिंदु 0 आ गया। अब हमें स्थानीय निम्ननिष्ठ मान पता लगाना है। फलन का स्थानीय निम्ननिष्ठ मान, उसके लिए फलन में ही x की जगह आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर है, दैट इज 0 स्क्वायर, तो स्थानीय निम्ननिष्ठ मान कितना आ जाएगा, 0। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उस फलन का स्थानीय निम्ननिष्ठ बिंदु है 0 और स्थानीय निम्ननिष्ठ मान भी 0 पर स्थानीय निम्नतम और स्थानीय निम्नतम मान भी 0 के बराबर है। ठीक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक, अब फिर से वही प्रोसीजर हमको करना है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देन इट विल बी g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो g डैश x है उसका मान 0 होना चाहिए। तो हम g डैश x ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की दो वैल्यूज आ गई, +1 और -1। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका जरा।
समीकरण 2 से जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 6x, 3x स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 3 6x, 3 कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा। अब हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं इन पर हम जी डबल डैश एक्स निकालेंगे। अब x इज इक्वल टू +1 पर, x इज इक्वल टू +1 पर जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, x की जगह +1 लिखो, कहाँ जी डबल डैश एक्स में, जी डबल डैश एक्स में x की जगह +1 लिखो तो ये आएगा 6, x की जगह +1 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे 6, साइन आएगा पॉजिटिव, इसलिए x बराबर 1 पर ये कैसा आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो हम लिख सकते हैं x बराबर +1 पर, इसलिए x बराबर +1 पर दिया गया फलन पॉजिटिव है डबल डैश तो निम्नलिखित है, x बराबर +1 पर दिया गया फलन, +1 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। ठीक, अच्छा निम्नलिखित है इसलिए स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु, स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु, स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु हमको मिला +1, और स्थानीय निम्नलिखित मान अगर आपको निकालना है स्थानीय निम्नलिखित मान, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि फलन में x की जगह +1 लिखना पड़ेगा, फलन में x की जगह +1 लिखना पड़ेगा, तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 को 3 पावर -3 इंटू +1, g ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, g ऑफ 1 इज इक्वल टू -2। इस तरह से फलन का जो स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु है वो +1 है और स्थानीय निम्नलिखित मान -2 है। अब x बराबर -1 पर चेक करना है हमको, तो लिखेंगे अब x बराबर -1 पर g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो जो g डबल डैश एक्स की वैल्यू आई उसमें x की जगह -1 लिख दो, x की जगह -1 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -6 मिल जाएगा। मतलब इससे नहीं है कि वैल्यू कितनी है, मतलब इससे है कि उसका निशान कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए x बराबर -1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, दिया गया फलन उच्चिष्ट है, इसलिए स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु, स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु, स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु बेटा आपको क्या मिला -1, इसलिए फलन का स्थानीय उच्चिष्ट मान वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए x की जगह हमें -1 लिखना पड़ेगा। अच्छा फंक्शन g ऑफ x है तो फिर g ऑफ -1, x की जगह -1 आप लिखेंगे, -1 क्यूब -3 इंटू -1, दिस इज -1 दिस इज +3, तो g ऑफ -1 की वैल्यू आ गई +2। ठीक, इस तरह से आपने क्या देखा, पार्ट 2 में स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु है +1 और स्थानीय निम्नलिखित मान है -2, स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है -1 और स्थानीय उच्चिष्ट मान है +2। आप चेक कर सकते हैं आंसर अपना, x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम, ठीक है, और स्थानीय न्यूनतम मान -2, ठीक, x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय उच्चतम मान +2, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद इसके आगे के पार्ट्स में हम लोग आते हैं, ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है बेटा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। ये हमको दिया x का मान जो होना चाहिए वो 0 और π/2 के बीच रहना चाहिए, 0 से कम और π/2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, उसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर h डैश x इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स के लिए cos x, cos x के लिए माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए h डैश x का मान 0 होना चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको उधर कर देंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कैसे भी देख लें यार, इसको उधर ले जाएंगे तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, बात तो एक ही है। इसके साथ 1 तो मान सकते हैं, तो ये इधर ले आइए, इधर आकर के ये बना लेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1 मीन्स tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, देन x इज इक्वल टू π/4, और x के लिए जो रेस्ट्रिक्शन दिया गया था दैट x शुड बी बिटवीन 0 टू π/2, तो आप देखिए x की वैल्यू 0 टू π/2 के बीच में ही है, π/4 है ना, 0-90 के बीच में 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अब डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए, तो अब h डबल डैश x इज इक्वल टू, h डबल डैश x मतलब इसका x के सापेक्ष अवकलन, cos x को करेंगे तो माइनस साइन x, माइनस साइन x का करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। उसके बाद अब x इज इक्वल टू π/4 पर h डबल डैश x इज इक्वल टू x बराबर π/4 पर h डबल डैश x की वैल्यू, तो h डबल डैश x में जहाँ x है वहाँ π/4 लिखो, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, h डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस, दोनों से आप चाहें तो माइनस कॉमन कर लें या ना करें, माइनस साइन π/4 1/√2 माइनस कॉस π/4 1/√2, दिस इज माइनस 2/√2। देखिए मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि मतलब हमें इससे नहीं कि वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इससे कि उसका साइन कैसा आ रहा है, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा सॉल्व कर भी लोगे ना तो अभी तो लास्ट में उसका साइन ही देखोगे, आप अगर पूरा हल भी कर लोगे तो अभी तो लास्ट में निशान ही देखोगे, तो निशान यहीं से देख लो ना, आगे हल करने की ज़रूरत ही क्या है आपको। ओके, तो h डबल डैश x की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू π/4 पर दिया गया फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। ठीक, अब ये पता चल गया कि π/4 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा, इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि फलन के उच्चिष्ट का बिंदु कौन सा है, इसलिए फलन के उच्चिष्ट का बिंदु, तो फलन के उच्चिष्ट का बिंदु x, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4, तथा फलन का उच्चिष्ट मान कितना होगा,
इसे मालूम करने के लिए आपको फलन में x की जगह पर π/4 लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा h ऑफ π/4। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी x है सब जगह π/4 लिख दो। साइन π/4 प्लस कॉस π/4। इस तरह से h ऑफ π/4 की वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2। दिस विल बी 2/√2। √2 से 2 कैंसिल कर देंगे, √2। तो फलन के उच्चिष्ट का बिंदु है π/4 और फलन का जो उच्चिष्ट मान होगा वो √2 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2π। मतलब x का मान 0 से बड़ा और 2π से छोटा होना चाहिए। 0 और 2π के बीच में होनी चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। फिर से वही तरीका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू कॉस x। साइन x का डेरिवेटिव कॉस x और कॉस x का माइनस साइन x होगा ना, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन x। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x का मान 0 होना चाहिए। f डैश x यानी कि f डैश x मतलब cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। या हम cos x को अगर उधर भेजेंगे तो साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। इसको इधर अगर ले आएंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1। अब tan x कहाँ कहाँ माइनस होगा, तो tan x इज इक्वल टू, एक तो tan 3π/4 माइनस होता है, tan 135। tan और कौन से चतुर्थांश में माइनस होता है, तो tan होता है सेकंड में माइनस होता है और फोर्थ में माइनस होता है। फोर्थ के लिए 2π माइनस π/4, तो 2π 7π/4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 7π/4। देखो बेटा, आप जब tan 3π/4 की वैल्यू निकालोगे तो भी -1 आएगी और tan 7π/4 की वैल्यू निकालोगे तो भी वो -1 आएगी। और दोनों ही वैल्यू 0 और 2π के बीच में। आप ये सोच सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया, तो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बेटा हमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू चाहिए थी, इस बार 0 से 360 के बीच की वैल्यू चाहिए। और 0 से 360 के बीच में x के दो ऐसे मान होते हैं जिनके लिए tan x की वैल्यू -1 आती है। x के कौन से वो दो मान हैं, तो x की वो एक वैल्यू है 3π/4 और x की दूसरी वैल्यू है 7π/4। x की इन दोनों वैल्यूज के लिए tan की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। इसलिए हमने लिए हैं इसमें, क्योंकि 0 और 360 के बीच की पूरी वैल्यूज आपको ले लेनी थी, इसलिए कंपेयर करोगे तो x की दो वैल्यू मिली, 3π/4 और दूसरी वैल्यू हमको मिली 7π/4, ठीक। ये x की दो वैल्यूज हमको मिल गई। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जब मिल जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना रहता है, जब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना रहता है, तो f डबल डैश x मालूम करना है। अब f डबल डैश x मालूम करेंगे। f डबल डैश x के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ओके। अब हम इन वैल्यूज पर इसके मान निकालना चाहते हैं,
तो लिखेंगे अब x इज इक्वल टू 3π/4 पर f डबल डैश x। जब x की वैल्यू 3π/4 है तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी? रखिए इस पे माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। ठीक, अब इसे आप ध्यान से देखें, f डबल डैश एक्स माइनस साइन 3π/4। साइन 3π/4 का मतलब है माइनस साइन पाई माइनस π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4। ओके, माइनस साइन, अब आप देखें साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस π/4 होगा। 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, अब फिर आप देखेंगे दिस इज -1/√2, दिस इज अगेन -1/√2। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि x डबल डैश x की वैल्यू कितनी है मुझे इससे मतलब नहीं है, उसका निशान कैसा है मुझे इससे मतलब है। इसका निशान कैसा है? नेगेटिव। इसलिए x इज इक्वल टू 3π/4 पर दिया गया फलन, x इज इक्वल टू 3π/4 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। इसलिए फलन के उच्चिष्ट का बिंदु, फलन के उच्चिष्ट का बिंदु वो है x इज इक्वल टू 3π/4। फलन का उच्चिष्ट मान, स्थानीय उच्चिष्ट मान आप बोल सकते हैं, फलन का स्थानीय उच्चिष्ट मान। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि x की जगह 3π/4 यहाँ लिखना पड़ेगा, f ऑफ 3π/4। तो ये करेंगे साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ठीक है, अभी केवल 3π/4 पर ही हमने पता लगाया है, 7π/4 पर अभी पता नहीं लगाया। साइन 3π/4, देखो यहाँ साइन 3π/4 की वैल्यू निकाली थी और वो साइन π/4 आती है, यानी कि 1/√2। कॉस 3π/4, कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 2/√2। इस तरह से ये वैल्यू √2 आ गई। तो फलन के उच्चिष्ट का बिंदु है 3π/4 और फलन का जो स्थानीय उच्चिष्ट मान है वो √2 के बराबर है। आप चेक कर सकते हैं, ये है थर्ड नंबर का फोर्थ पार्ट, 3π/4 पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय उच्चतम मान √2। ठीक, अब इसके बाद अभी हमने देखो बेटा ध्यान से, अभी हमने केवल 3π/4 पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली है। अब हम 7π/4 पर f डबल डैश एक्स निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब x इज इक्वल टू 7π/4 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, व्हाट इज f डबल डैश x? f डबल डैश x इज दिस माइनस साइन x प्लस कॉस x। अब इसकी वैल्यू हमें 7π/4 पर चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 7π/4 लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब देखना ये है कि इसकी वैल्यू का साइन कैसा आएगा। 7π/4 को क्या लिख देंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 प्लस कॉस 2π माइनस π/4। आप देखिए 4 2 ज़ार 8π माइनस π 7π/4 साइन 2π, तो ये रहेगा तो साइन π/4।
अब साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मीन्स इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है, एक नेगेटिव इसका और लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज कॉस 2 पाई माइनस थीटा में कॉस थीटा आ गया। अब 2 पाई माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कॉस कैसा होता है, तो चौथे में कॉस एड शुगर टू कॉफी, पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव कर दिया हमने। साइन पाई बाई 4, देखो बेटा साइन पाई बाई 4 ये आ गया 1/√2, ये भी प्लस 1/√2, मीन्स वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। देन वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर दिया गया फलन, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। ठीक, इसलिए फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु, फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु क्या हुआ, दैट इज 7 पाई बाई 4। ओके, तथा फलन का स्थानीय निम्नलिखित मान फलन का स्थानीय निम्नलिखित मान, उसके लिए आपको x की जगह पर 7 पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा आपके फंक्शन पर यहाँ, तो हम इसको लिख देंगे साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक, साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व किया था, साइन 7 पाई बाई 4 की वैल्यू आई है प्लस 1/√2, नहीं सॉरी माइनस 1/√2, और कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू आई है 1/√2। आप जब इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी -2/√2, यानी कि -√2। इसका मतलब है फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु 7 पाई बाई 4 और फलन का स्थानीय निम्नलिखित मान कितना होगा, -√2। ओके, तो ये हमने कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद इसके 5th पार्ट पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 15, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9। देखिए 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x मीन्स 3x स्क्वेयर minus 12x plus 9 should be equal to 0. Let this is equation number 1 and 2. 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करना आप जानते हैं, फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी 3 और एक मिलेगा 1। ओके, ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए। अब हमें समीकरण 2 से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। समीकरण 2 से f डबल डैश x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6x माइनस 12। ओके, तो x बराबर 3 पर
अब एक एक पॉइंट पर हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एक्स बराबर 3 पर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो 3 जंग 18 माइनस 12, ये 6 आएगा, दैट इज पॉजिटिव। अब x बराबर 3 पर अगर एक्स डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं x बराबर 3 पर दिया गया फलन, x बराबर 3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। ठीक, तो निम्नलिखित का बिंदु क्या आ गया? फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु, फलन के स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु ये होगा x इज इक्वल टू 3। फलन का स्थानीय निम्नलिखित मान, फलन का स्थानीय निम्नलिखित मान, उसके लिए x की जगह 3 हमें लिखना पड़ेगा। अगर 3 लिखना पड़ेगा फलन में, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये आएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 3 त्रिका 9 तिया 27, 9 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 27 प्लस 15। देखो 27 और 27 कितने हुए? 54, वो 54 इस माइनस 54 से कैंसिल हो गया, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो फलन का जो स्थानीय निम्नलिखित का बिंदु है वो 3 है और स्थानीय निम्नलिखित मान है वो 15 है। अब हम x बराबर 1 पर f डबल डैश एक्स देखना चाहते हैं। अब x बराबर 1 पर f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, f डबल डैश एक्स की वैल्यू ये है, x की जगह 1 लिखना है, 1 इंटू 6, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 6, दैट इज नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। दिया गया फलन उच्चिष्ट है, इसलिए फलन के उच्चिष्ट का बिंदु, फलन के उच्चिष्ट का बिंदु, फलन के उच्चिष्ट का बिंदु है x इज इक्वल टू 1 और फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा? फलन का स्थानीय उच्चिष्ट मान, स्थानीय उच्चिष्ट मान, उसके लिए फलन में x की जगह 1 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ सब जगह 1 लिख दो, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 माइनस 6, दिस इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। देखो जितने प्लस वाले वो ऐड कर लो, 15 9 24 और 1 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 19, f ऑफ 1 की वैल्यू 19। इसका मतलब है फलन का जो स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु है वो 1 और स्थानीय उच्चिष्ट मान 19 के बराबर आएगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका। x बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय उच्चतम मान 19 और x बराबर 3 पर स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय न्यूनतम का मान 15। आप नोट कर लें प्लीज़ इसे जल्दी से। तो बेटा आपने देखा कि आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक सॉल्व किए हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3rd के 6th 7th और 8th पार्ट को आप ट्राई भी कर सकते हैं। यही तरीका है, कोई नया मेथड नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बस सब क्वेश्चंस में ये मेथड आपको अप्लाई करते रहना है। तो आप ज़रूर इसको लगा करके देखें और आपको नहीं आएंगे, आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।
तो आज हम अपनी मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।